हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं जितेंद्र आप सभी को अपने ड्रीम अचीवर में स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है सेकंड पार्ट का अल्फ़ाबेट। देखिए, अल्फ़ाबेट कल हम यहां तक बता चुके थे, बाकी था अल्फ़ाबेट। अब प्यारे बच्चों, अल्फ़ाबेट देखना, हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया है कि कल मैंने बताया था अल्फ़ाबेट के बारे में मोटी मोटी जानकारियाँ। जैसे अल्फ़ाबेट में वावेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और वावेल में मैंने बताया था दो तरीके से, एक तो वावेल होता है, दूसरा एक सेमी वावेल होता है। प्यारे बच्चों, जो सेमी वावेल होता है वो आपका होता है डब्लू और वाई। पहले हम देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जो सेमी वावेल होता है, सेमी वावेल, प्यारे बच्चों, सेमी वावेल होता है डब्लू और वाई। ये कैसे देखते हैं सेमी वावेल? क्योंकि कभी कभी इन दोनों का उच्चारण स्वर निकलता है। जो हिंदी में स्वर होता है वो कभी कभी निकलता है। अगर आप बात करते हैं वरी, जैसे करते हैं वाव, वाव लिखते हैं ना, अगर देखते हैं हिंदी में वाव लिखे तो यहाँ पर ये मात्रा आई। तो अगर और बात करते हैं रेडी की, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे जो इसका प्रोनाउंसिएशन रेडी होता है, रेडी में ये वाई, यानी वाई का उच्चारण क्या है ई, यानी कि ये भी क्या है, एक वावेल है। सो प्यारे बच्चों, सेमी वावेल आज तक आप लोगों ने नहीं जाना होगा, तो सेमी वावेल यही है। तो आगे हम चलते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट प्यारे बच्चों, जो लेटर होते हैं, अक्षरों की जो श्रृंखला होती है, जो एक व्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं, हिंदी हो या अंग्रेजी, वही तो अल्फ़ाबेट है। यानी कि लेटरों के ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। पहला होता है वावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो क्या प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पता है कि वावेल क्या चीज़ है और कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है? तो हम चर्चा करते हैं पहले वावेल में। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। शायद सभी को पता होगा 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा में अगर देखते हैं तो जो वावेल होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट टोटल ऑल ओवर 26 होते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए वावेल की बात करते हैं, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं। वावेल मीन्स होता है स्वर। स्वर, क्या आप सभी को यह पता है कि स्वर की भी कोई परिभाषा होती है? हाँ, स्वर की परिभाषा होती है। वावेल कैन स्पीक विदाउट एनी हेल्प। अर्थात प्यारे बच्चों, जो स्वर होता है वो बिना किसी की सहायता से बोला जा सकता है। और जो स्वर होते हैं वो लाइक स्वर 5 होते हैं। वो आपको पता होगा ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर हैं। आप प्यारे बच्चों देखते हैं कि वावेल कैन स्पीक विदाउट एनी हेल्प, यानी कि जो वावेल होता है वो बिना किसी की सहायता से बोला जा सकता है। अर्थात वावेल को बोलने के लिए हमें केवल गले की आवश्यकता होती है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। सो प्यारे बच्चों, अगर इसे हिंदी में देखते हैं तो यह बिना किसी की सहायता से बोला जा सकता है। अब यहीं पर आता है कॉन्सोनेंट्स। प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की डेफिनेशन, व्यंजन तो वही है जो स्वर की सहायता से बोला जा सकता है, उसे वावेल कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स cannot speak without any
हेल्प ऑफ वॉवेल। प्यारे बच्चों, व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। अब व्यंजन कितने होते हैं? प्यारे बच्चों, आपको सब पता ही होगा कि व्यंजन 26 का अल्फ़ाबेट है। वावेल कितने होते हैं? वावेल 5 होते हैं। जो रिमेन बचेगा प्यारे बच्चों वो होगा आपका कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट यानी कि 21। प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ये लाइफ में आपको पता होगा कि यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो रिमेन होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बी, सी, डी, एफ, ए, टी, सी यानी कि जेड तक। प्यारे बच्चों, ये आप सभी को पता होगा। अब हम आइए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस से शुरू करते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, सेंटेंस के प्रकार कितने होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कभी कभी इस बात से कन्फ्यूजन होते होंगे कि वाक्य के भाग और वाक्य के प्रकार के बारे में। तो आज आइए हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि वाक्य का भाग और प्रकार कैसे डिफरेंट हैं। अगर प्यारे बच्चों समझ में आएगा तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या सर समझ में आ रहा है, क्या सर नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों का प्यारे बच्चों सपोर्ट रहेगा तो हम इस क्लास को लाइव भी लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। बस यही आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस प्यारे बच्चों, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब देखिए, ये तो आपको मैं पहली पार्ट में ही बता चुका हूँ कि वाक्य क्या है, लेकिन फिर से मैं इस बात से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। क्या 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने आकृति को वाक्य कहते हैं। वाक्य यानी कि 2 or more than a group of word is called sentence। लिखना चाहते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन 2 or more than a group of correct words is called sentence। is called sentence। For example, एग्जाम्पल्स में देखना प्यारे बच्चों, जैसे राम इज कमिंग फ्रॉम आगरा। राम आगरा से आ रहा है। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं राम इज कमिंग फ्रॉम आगरा। राम आगरा से आ रहा है, यह एक सेंटेंस बना। अच्छा एक बात बताइए कि इसे हम ये भी लिख सकते हैं, कमिंग इज फ्रॉम राम आगरा, ये भी तो लिख सकते हैं। बट इस बात को याद रखना है, मैंने क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ करेक्ट वर्ड, यानी कि शब्दों के सही क्रम में व्यवस्थित रहना, तभी तो वाक्य बनेगा। नहीं तो वाक्य ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वाक्य क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये करेक्ट वाक्य है। अब प्यारे बच्चों, ये तो वाक्य बना। अच्छे, इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या किसी रूल की आवश्यकता पड़ती है? हाँ बिल्कुल, आपको यानी कि सेंटेंस को अपने स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए, रखने के लिए एक रूल की, अर्थात रूल की आवश्यकता, कुछ नियमों की और कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है। पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों वाक्य।
बस नियमों की आवश्यकता में आप वही पढ़ेंगे, यानी कि वाक्य के पार्ट, यानी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स नहीं लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, पार्ट लिख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब हो जाता है, वो अलग बात है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसमें देखेंगे शुरू में यानी कि वाक्य के दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि देयर आर टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पहला होता है प्यारे बच्चों, सभी को पता होगा, सब्जेक्ट। दूसरा होता है प्रेडिकेट प्यारे बच्चों, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को इन हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, और प्रेडिकेट को कहते हैं प्यारे बच्चों विधेय, विधेय कहते हैं। अब ये भी हो कि क्या जैसे सब्जेक्ट में क्या पहला अक्षर आता है और कुछ आता है। अगर हम यहाँ पर लिखें गुड बॉयज आर रीडिंग एट होम within lockdown time, within लॉकडाउन टाइम, लॉकडाउन के दौरान अच्छे बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर ये देखा जाएगा इस वाक्य में सब्जेक्ट ये बनेगा या यही अकेले बनेगा। तो यहाँ पर देखना सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आपको जो बनेगा ये पूरा होगा, क्योंकि इस वाक्य में अगर पता कर रहा हो कि सब्जेक्ट है क्या, तो वाक्य यानी वाक्य में जो वर्ब होता है वर्ब में तो पता है ना क्या कौन किसे लगाने से सब्जेक्ट का पता चलता है। तो यहाँ पर गुड बॉयज हुआ। अब ये सब्जेक्ट भी होते हैं प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक क्वालिफायर, दूसरा होता है प्यारे बच्चों मेन वर्ड होता है। मेन वर्ड या प्यारे बच्चों उसे हेड वर्ड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों ये क्या है, पहला क्वालिफायर है, क्वालिफायर। और यहाँ पर एक मिनट, ये पूरा अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा, और इधर आएगा ये क्वालिफायर, और ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों मेन वर्ड। मेन वर्ड या इसे हेड वर्ड भी कहते हैं, और हेड वर्ड यानी कि अब इसके बाद इसके भी पार्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन बस आप लोगों को हाई स्कूल की क्लास है, अभी आप लोगों को बस यही इतना पढ़ना है, वाक्य के दो पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं क्वालिफायर और मेन वर्ड। अब प्यारे बच्चों इधर जो बचा ये पूरा वाक्य आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट, जिसे कहते हैं विधेय। अर्थात इस कर्ता का यानी कि इस वाक्य में उद्देश्य कौन है, ये है। अब इसका कर्म क्या है, प्रेडिकेट बना, विधेय। अब इसमें भी जो विधेय होता है प्यारे बच्चों इसमें भी होता है, ये भी तीन टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों। ये पहला होता है वर्ब प्यारे बच्चों, वर्ब में भी होता है हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है, वो तो पता ही होगा। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो कि उसे संपूरक करते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों आपके
सेंटेंस के पार्ट। अब आप लोग, या शायद मुझे आशा है, आई होप यू विल बी वेरी वेल अंडरस्टैंड, शायद आप लोग को अच्छी तरीके से ये पार्ट समझ में आ गया है। तब हम आगे की ओर चलते हैं। एक बार फिर से प्यारे बच्चों मैं इसे रिवीजन करा दे रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैंने पढ़ाया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में वॉवेल बताया और कॉन्सोनेंट बताया। वॉवेल क्या चीज़ होते हैं? वॉवेल कैन स्पोक विदाउट एनी हेल्प, यानी कि स्वर बिना किसी की सहायता से बोला जा सकता है और उसे आसानी से बोल सकते हैं। वॉवेल 5 होते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स। वॉवेल 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल 5 होते हैं। अब वॉवेल 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो रिमेन बचे वो 21 प्यारे बच्चों 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स 21 जो रिमेन बचते हैं, बी, सी, डी, ये सब सारी चीज़ें कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद मैंने पकड़ लिया सेंटेंस। अब सेंटेंस को देखा। सेंटेंस मैंने बताया एक करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी होता है। और करेक्ट सेंटेंस को, नहीं, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनना है, फिर प्रेडिकेट को देखना है। अब सब्जेक्ट पे क्वालिफायर वर्ड, फिर मेन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्प यानी वर्ब आता है, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर इसके आगे पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है तो प्यारे बच्चों आज हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा दूंगा और इतनी अच्छे से सिखा दूंगा कि प्यारे बच्चों आपको ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट इनटू हिंदी और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बहुत ही एकदम इन्फ्लुएंट हो जाएगा। आपको यू हैव एनी नो प्रॉब्लम, आपके बीच में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं हम इसके आगे। अब यहाँ तक हमने सेंटेंस के प्रकार पढ़ लिए हैं, सॉरी सेंटेंस के पार्ट यानी भाग को पढ़ लिए। अब सेंटेंस के भाग को पढ़ने के पश्चात प्यारे बच्चों अब हम इसे पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। पहले बच्चों देखिए हमारी पहली हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हेडिंग डालते जाइए। देखिए अगर आपको ये प्यारे बच्चों ये लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग या वीडियो बनाने में क्लास में कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर कॉल से संपर्क करना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी रहेगा प्यारे बच्चों, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए वाक्य के प्रकार के बारे में बात करते हैं। वाक्य के प्रकार प्यारे बच्चों, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। प्यारे बच्चों वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों। अब वो आपको आसानी से पता होगा। हालांकि याद रखना ये मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ और एकदम बेस से पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको एक एक चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर कराते चलूँगा। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। दूसरा है प्यारे बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी देखिएगा। यह है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। यह है आदेशवाचक वाक्य। आदेशवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। प्यारे बच्चों, आप इसे इच्छा सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। इच्छा सूचक या इच्छावाचक वाक्य, बात वही है जो आपको अच्छा लगे। इच्छावाचक वाक्य। ये प्यारे बच्चों विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य, कुछ भी कह सकते हैं। विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। तो अब यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, आपके माइंड में एक और बात आती होगी, सर इसी में तो एक अफर्मेटिव आता है, एक असर्टिव सेंटेंस आता है। प्यारे बच्चों, यही चीज है असर्टिव सेंटेंस। आप इसे असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। आप इसे असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस। ये चीजें सेम वही हैं। बट प्यारे बच्चों, एक आप लोगों ने सुना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, हाँ वो बिल्कुल सही है। अफर्मेटिव जो आपका असर्टिव होता है या सिंपल सेंटेंस, प्यारे बच्चों इसी में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव होता है, दूसरा होता है प्यारे बच्चों निगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा प्यारे बच्चों निगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अफर्मेटिव मतलब वो होता है जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सीता बाजार जा रही है, बंदर पेड़ पर बैठा है। प्यारे बच्चों निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ होता है। जैसे आज तेज तूफान नहीं चल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये हुआ आपका निगेटिव सेंटेंस। तो हालांकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम यहीं से अब बंद करते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट में आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। सो थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर हो सकेगा तो मुझे सपोर्ट भी करना प्यारे बच्चों। धन्यवाद।